वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, ये कल्प वृक्ष है। समुद्र मंथन से निकला ये वृक्ष है, समुद्र मंथन से निकला ये वृक्ष है। कल्प वृक्ष से कोई दौलत सोना चांदी मणि मांगे, कोई भूखा कल्प वृक्ष से मधुर मधुर भोजन मांगे। कल्प वृक्ष से अपनी सुंदरता को मांग रहा, याचक कोढ़ी वृक्ष के नीचे आए तो काया स्वस्थ बनाए। हर प्राणी की इच्छा को करता ये तृप्त है। कल्प वृक्ष ये कल्प वृक्ष ये कल्प वृक्ष। स्वामी, कल्प वृक्ष सबकी इच्छा पूरी करते हैं। हमारे मन में भी एक ममतामयी इच्छा जागी है। हम चाहते हैं कि कल्प वृक्ष हमारी इस इच्छा को पूर्ण करे। महादेव, देवी पार्वती को कल्प वृक्ष का प्रणाम। बताइए, मैं आप देवों को क्या प्रदान करूं? कल्प वृक्ष, हम एक सर्वगुण संपन्न कन्या की माता बनने की इच्छा रखते हैं। क्या आप हमारी ये इच्छा पूर्ण कर सकते हैं? अवश्य माता। कामना कल्प वृक्ष कहे, दिव्य शक्ति दिखलाई। पूर्ण कामना कल्प वृक्ष कहे, दिव्य शक्ति दिखलाई। कल्प वृक्ष के बदन से फिर 20 साल की कन्या आई। माता पिता को मेरा प्रणाम। बेटी, मैंने जैसी बेटी की कामना की थी, तुम बिल्कुल वैसी ही हो। पुत्री, तुम्हारे मुख की प्रसन्नता देखकर इस समस्त संसार को सुख की प्राप्ति होगी। इसलिए तुम्हारा नाम सुमुखी होगा। महादेव और देवी पार्वती को माता पिता के रूप में पाकर मैं धन्य हो गई। अब मेरे लिए आप दोनों का क्या आदेश है? पुत्री सुमुखी, तुम यहां से सीधे भृगु ऋषि के आश्रम चली जाओ। तुम्हारे आगे का जीवन का मार्गदर्शन वहीं होगा। जैसी मेरे माता पिता की इच्छा। प्रणाम। प्रणाम देवर्षि। चिरंजीवी भव। महावीर और पार्वती पुत्री, सुमुखी का भृग आश्रम में स्वागत है। महादेव ने आपके विषय में हमें सूचित कर दिया था। बताएं, आप अपना जीवन कैसे बिताना चाहती हैं? क्योंकि आप इस संसार की पहली प्राणी हैं जिसका भाग्य उसके जन्म के बाद लिखा जाएगा। ऋषिवर, स्त्री की एक ही इच्छा होती है कि वो एक सुरक्षित और सम्मानित जीवन जिए। इसलिए मैं ऐसा वर चाहती हूं जो मेरे पिता के समान सर्वगुण संपन्न, पराक्रमी, धैर्यवान और ज्ञानी हो।
पुत्री सुमुखी, महादेव जैसा इस संसार में, इस सृष्टि में दूसरा कोई मनुष्य नहीं है। उसके लिए तुम्हें वर्षों प्रतीक्षा करनी होगी। अयोध्या नरेश, आयुष का पुत्र नहुष वैसा ही होगा जैसा तुमने अपने लिए वर सोचा है, किंतु उसका जन्म अभी नहीं हुआ है। उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अनेक बाधाओं का सामना करना होगा। ऋषिवर, मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए मैं वर्षों तक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूं। केवल आप ये बता दीजिए कि मार्ग में आने वाली बाधाओं का सामना मैं कैसे करूं? तुम्हारी जन्म घड़ी के अनुसार तुम्हारी राशि के स्वामी हैं शनिदेव। सुमुखी, तुम्हारी कुंडली के अनुसार हम तुम्हारे जन्म राशि के स्वामी हैं, इसलिए हम सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। परंतु ये सब अकस्मात नहीं हुआ है, ये सब न्याय चक्र की माया है। कुछ पापियों और अधर्मियों को दंडित करने के लिए हमने तुम्हें अपना निमित्त बनाया है। और कल्प वृक्ष से तुम्हारे जन्म होने के कारण तुम पर आयु का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो आयु आज तुम्हारी है वो 20 वर्षों पश्चात भी वही रहेगी। हे शनिदेव, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं सभी बाधाओं को पार करके अपने स्वामी से मिल सकूं। असुरराज हुंड नाम है हमारा, और हम इस संसार की सभी सुंदर स्त्रियों का भोग कर चुके हैं। परंतु तुम तो इस संसार की सबसे सुंदर स्त्री हो, इसलिए हम तुमसे विवाह करेंगे और तुम्हें असुरलोक की महारानी बनाएंगे। एक देव कन्या और असुर की पत्नी कभी नहीं हो सकता। और वैसे भी मैं अपना वर चुन चुकी हूँ। अयोध्या के राजमहल में जन्म लेने वाले राजकुमार नहुष मेरे भावी पति होंगे, और मैं उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही हूँ। देखो देव कन्या, सीधे सीधे हमारे साथ असुरलोक चलो, नहीं तो मेरे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा महर्षि भृगु की शक्तियाँ तुम्हें भस्म कर देंगी। सुंदरी, तुम अभी हमारी शक्तियों के बारे में नहीं जानती।
नारी को प्राप्त करने से हमें कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। चलो। असुरराज, उस सुंदरी ने तो आपकी शक्तियों को विफल कर दिया। ये भृगु ऋषि का आश्रम क्षेत्र है। यहाँ हमारी सारी आसुरी शक्तियां विफल हो गई हैं। परंतु इस देव कन्या को हम प्राप्त करके रहेंगे। बेटी रुको, रुक जाओ बेटी, रुको बेटी। बेटी हमारी सहायता करो। आप कौन है माई, और मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? कई वर्ष पूर्व एक असुर हुंड ने मुझे प्राप्त करने के लिए मेरे पति की हत्या कर दी। उस असुर हुंड का नाश करने के लिए मैं कई वर्षों से यज्ञ कर रही हूँ। उस यज्ञ को पूरा करने के लिए मुझे एक अविवाहित कन्या की आवश्यकता है। यदि तुम अविवाहित हो तो मेरी सहायता करो बेटी। ठीक है माई, बताइए मुझे क्या करना होगा। बस इसी नदी किनारे मेरी कुटिया है, मेरे साथ वहां तक चलो। आओ आओ बेटी। ये सब क्या है? कौन हो तुम? हुंड ने जब भी किसी वस्तु को चाहा है उसे प्राप्त किया है। हमने तुम्हें प्रेम पूर्वक कहा था हमारे साथ आने के लिए, और तुमने नहीं सुना। देखो देव कन्या, अब तुम हमारे महल में हो, और इस महल में वही होता है जो हम चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि तुम अपनी इच्छा से अपने आप को हमें समर्पित कर दो। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता।
हे शनिदेव, हम कुसंगत से घिर गए हैं, अब हम क्या करें? सुमुखी राक्षस हुंड अधर्म की सारी सीमाएं लांघ चुका है, परंतु ये नहीं जानता कि वो अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ रहा है। एक स्त्री को बलपूर्वक प्राप्त करने का अपराध ब्रह्म हत्या के समान होता है, जिसका दंड भोगने में कई जन्म बीत जाते हैं। सुमुखी, उस पापी ने तुम्हारा अपहरण करके हमारा ही नहीं, गुरु महादेव का भी अपराधी बन गया है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे कठोर दंड भोगना होगा। सुंदरी, आखिर गिर गई ना हमारे चरणों में। तुमने अपना अवसर खो दिया है, अब हम तुम्हें हे शनिदेव, अपनी गुरु बहन की रक्षा कीजिए। हुंड, अब तुम पर हमारे कठोर दंड का चक्र चलेगा। जब तक हम तुम्हारे एक एक पापों को दंडित नहीं कर देते, हम तुम्हें एक क्षण भी चैन से जीने नहीं देंगे। कौन है जो माया रच रहा है? जो भी है सामने आओ। हुंड, अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड देने का समय आ गया और सुमुखी का अपहरण करके तो तुमने अपने मृत्यु को ही आमंत्रित कर लिया है। छाया पुत्र शनि, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे इस महल को ब्रह्मा जी का वरदान है, हमें यहां पर कोई मृत्यु नहीं दे सकता। हुंड, अब तुम्हें हम ऐसा दंड देंगे कि तुम तिल तिल कर मरो। हमारी गुरु बहन सुमुखी अब तुम्हारे महल में तुम्हारे समक्ष रहेगी और तुम्हें सदा स्मरण कराएगी कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब सुमुखी का पति नहुषी तुम्हारी हत्या करेगा और उसे यहां से ले जाएगा और तुम उसे छू भी नहीं पाओगे, क्योंकि हम उसकी रक्षा करेंगे। हुंड, अब तुम दिन रात अपनी मृत्यु की घड़ी
हुंड, अब सुमुखी का पति नहुष तुम्हारी हत्या करेगा और उसे यहां से ले जाएगा और तुम उसे छू भी नहीं पाओगे क्योंकि हम उसकी रक्षा करेंगे। अब तुम दिन रात अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करोगे हुंड। शनिदेव, ये कभी नहीं होगा। हमें कोई नहीं मार सकता। हम उसे जन्म लेते ही मार देंगे। असुरराज हुंड की जय हो। असुरराज, अयोध्या के राजा के घर में एक बालक का जन्म हुआ है जिसका नाम नहुष रखा गया है। नहुष, हमारी मृत्यु, अब हमारी मृत्यु ने जन्म ले लिया है। हम अपने हाथों से अपनी मृत्यु को मृत्यु दंड देंगे और सुमुखी के सामने उसे मारेंगे। जनाब, हुंड, तुम्हारी मति मारी गई है। तुम अपने बल के अहंकार में यह नहीं समझ पा रहे हो कि तुम अपनी मृत्यु की ओर जा रहे हो। न्याय चक्र के उस मार्ग पर चल रहे हो जहां तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। असुरराज, यही है वो बालक नहुष। कौन हो तुम? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे महल के अंदर आने की? राजन, हम असुरराज हुंड हैं। हम तुम्हारे पुत्र को लेने आए हैं और इसे हम अपने महल में ले जाकर मृत्यु दंड देंगे। हुंड, तुम मेरे बेटे को मारोगे? देखो सुमुखी, देखो, यही है ना वो बालक नहुष। जो तुम्हारा भावी पति होने वाला है, पर अब नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि कैसे वो शनिदेव इस बालक को हमसे बचाते हैं। हम अभी इसका अंत कर देंगे।
हे शनिदेव, रक्षा करना, मेरे होने वाले पति की रक्षा करना। असुरराज, हमें तो लगता है कि आपके साथ छल हुआ है। यह बच्चा मायावी था जो अदृश्य हो गया है। ढूंढो उसे। जिसने ये छल किया है वो असली बालक को लेकर दूर नहीं गया होगा। ढूंढो उस बालक को, जाओ। चलो। राक्षस हुंड, बालक नहुस हमारे पास सुरक्षित है। इस बालक को तुम मारने का प्रयत्न कर रहे थे। उसे हमने अपने ही माया से रचा था। इस सृष्टि का न्याय चक्र निश्चित है। नहुस को जो करना है उसे करने से कोई नहीं रोक सकता। असुरराज हुंड की जय हो। असुरराज, हमने शनिदेव को एक बालक के साथ भृगु ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हुए देखा है। तो ये शनि का छल है। शनिदेव, आप चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन उस बालक को मुझसे नहीं बचा सकते। ऋषिवर, आज से बालक आपके संरक्षण में रहेगा, क्योंकि आपका यह आश्रम इस सृष्टि में चारों दिशाओं से सुरक्षित है। किंतु इस बालक को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा हम स्वयं देंगे। यही बालक राक्षस हुंड का अंत करेगा और इस सृष्टि के न्याय चक्र को समाप्त करेगा। एक तरफ भृगु आश्रम में शनि नहुष की रक्षा करते, दूजी ओर सुमुखी भगवान शनि की पूजा करती। भावी पति के जीवन की वह शनि से प्रार्थना करती, वो शनि से प्रार्थना करती। सारे प्रयास जब विफल हुए, हुंड ने फिर संकल्प लिया, तब द्वारा अर्जित मैं करूंगा अब तो आसुरी शक्तियां। देख रेख में शनि भगवान के बालक हुआ युवा, सुंदर अति बलवान नहुष शिक्षा शनि से पाया, शनि गुरु जी से शिक्षा पाया। काल भैरव का वाहन कर करता घोर तपस्या, काल भैरव होकर प्रसन्न दे विनाशकारी शक्तियां, विनाशकारी शक्तियां। अब इस संसार की सारी आसुरी शक्तियां हमारे पास हैं। अब हम देखते हैं कैसे वो शनि उस नहुष को हमसे बचाता है। उठो पुत्र, उठो। नहुष, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। देव ऋषि,
हमने ये सारी शक्तियां प्राप्त तो कर ली हैं, मगर हम इन शक्तियों का करेंगे क्या? हम तो एक तपस्वी हैं और हमें ये सारा जीवन एक तपस्वी की तरह ही व्यतीत करना है। प्रणाम शनिदेव। प्रणाम शनिदेव। नहुष, तुम एक तपस्वी नहीं, क्षत्रिय हो। तुम्हारा जन्म एक विशेष प्रयोजन से हुआ है। हम तुम्हें तुम्हारे जीवन का सत्य बताते हैं। कैसे छू सकता है? शनिदेव की सुरक्षित शक्तियों का क्या हुआ? वो काम नहीं कर रही क्या? सौखी, आज तुम यही सोच रही हो ना कि आज शनिदेव की शक्ति का असर हम पर क्यों नहीं हुआ? अब हमारे पास वो आसुरी शक्तियां हैं कि किसी भी देवता की शक्ति का असर हम पर नहीं होगा। हम चाहे तो तुम्हें अभी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु हम पहले तुम्हारे उस होने वाले पति नहुष को समाप्त करेंगे। अब तुम्हारा वो शनिदेव भी हमारा कुछ अहित नहीं कर सकता। हुंड, ये सब हमारी ही माया है। हमने इस सुमुखी पर से अपनी शक्तियां हटा दी है, क्योंकि उसकी रक्षा करने वाला स्वयं उसके पास पहुंच गया है। दुष्ट राक्षस हुंड, बाहर निकल! देख, तेरा काल तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। नहुष, आप? देवी, अब आपके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो गए हैं। मेरा इस धरती पर आपकी इच्छा के कारण ही जन्म हुआ है। मैं वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। अब मुझे यहाँ से ले चलिए, यहाँ से ले चलिए स्वामी। नहुष, आखिर तुम्हारी मृत्यु तुम्हें यहाँ तक खींच लाई।
गुरुदेव, हमारा न्याय चक्र समाप्त हुआ। अब आपके कन्यादान करने का समय आ गया। हे महादेव, ये आपकी ही कृपा है कि हमारा पुत्र वापस लौट आया। अन्यथा हमने सोच लिया था अब ये जीवन पुत्र वियोग में ही समाप्त हो जाएगा। अयोध्या नरेश, ये सब शनिदेव का न्याय चक्र चल रहा था। उन्होंने ही अपनी महिमा से आपके पुत्र की रक्षा की और आज मैं अपनी बेटी सुमुखी का आपको कन्यादान करने आया हूं। आज से ये आपकी पुत्रवधू है। पक्षीराज गरुड़ और शनि के संघर्षों की है ये कहानी। विष्णु वाहन गरुड़ और शनि के संघर्षों की है ये कहानी। पक्षीराज गरुड़ और शनि के संघर्षों की है ये कहानी। एक समय की बात है, सर्पों की माता ने गरुड़ की माँ से भारी कपट किया था। छल करके उसने गरुड़ की माता को अपनी चतुराई से दासी बना लिया था। पक्षीराज गरुड़ और शनि के संघर्षों की है ये कहानी। शिव जी के अंग पे जो श्रृंगार करता है, उसी सर्प को ये संसार हर हर कहता है। विष्णु वाहन गरुड़ देख के हर हर को माँ के बदले की भावना से उस पे टूट पड़ता है। आसमान में हर हर भाग रहा था, तीनों लोक में कहीं शरण जग ना पाया। चारों ओर ही दिखती मृत्यु की छाया, सारे रास्ते बंद दिखे जब उसको, और मृत्यु को निकट देख के घबराया। फिर वो शनि लोक में भाग के आता और शनि की शरण में आ जाता। त्राही मां पाही मां, त्राही मां। शनिदेव, आप इस हराहर को शरण ना दें। मैं आज इसके प्राण लेकर ही रहूंगा। गुरुदेव, ये निर्दोष है और आपकी माता की मृत्यु का कारण हराहर की माता थी, हराहर नहीं। पुत्र तो ये उसी नागिन का है ना शनिदेव। मां के पापों का दंड पुत्र को तो भुगतना ही होगा। गरुड़देव, हराहर निर्दोष है और आपको कोई अधिकार नहीं ऐसा निर्णय लेने का। और न्याय व्यवस्था के अनुसार हराहर की माता अपने किए का दंड भोग चुकी है। मैं नहीं मानता किसी न्याय व्यवस्था को। मुझे बस इतना याद है कि इसकी माता ने छल और चालाकियों से मेरी माता को बहुत प्रताड़ित किया था। केवटी, तुमने सूर्य के घोड़ों का रंग काला बताया था, इसलिए ये शर्त तुम हार गई हो। अब पूरे जीवन तुम्हें मेरी दासी बनकर रहना पड़ेगा। नहीं बड़ी माँ, मेरी माँ ये शर्त नहीं हारी है। आपने मेरी माँ के साथ छल किया है। आपने अपने सारे सरपुत्रों को सूर्यदेव के घोड़ों की पूंछ पर लपेट दिया था, जिसके कारण मेरी माँ ने सोचा कि सूर्यदेव के घोड़ों का रंग काला है। नहीं तो मेरी माँ घोड़ों का रंग सफेद ही बताती। जो भी हो गरुड़, लेकिन मेरी ये सौतन शर्त हार चुकी है। अब उसे मेरी दासी बनके रहना ही होगा। शनिदेव, आपका कैलाश पर स्वागत है। गुरुदेव, ये नागपुत्र हराहर है।
गुरुदेव इनके जीवन को समाप्त करने पर तुले। हम इन्हें आपके शरण में कैलाश पर्वत पर लाए, क्योंकि यहां सभी का जीवन सुरक्षित है। ठीक है शनिदेव, आज से हराहर हमारे संरक्षण में सुरक्षित रहेंगे। हराहर, आज से आप हमारी समाधि के बाहर पहरा देंगे, ताकि हमारी समाधि को कोई भी भंग न कर सके। जो आज्ञा प्रभु। शनिदेव, आपने हराहर को कैलाश पर सुरक्षित तो कर दिया, किंतु अब मैं ऐसी चाल चलूंगा कि महादेव स्वयं ही उसे कैलाश से निष्कासित कर देंगे। फिर मैं देखूंगा कि आप उसे कैसे बचाएंगे। अनर्थ हो गया महादेव, अनर्थ हो गया महादेव, अनर्थ हो गया महादेव, अनर्थ हो गया महादेव। ये नंदी को क्या हो गया? हलाहल, महादेव कहाँ है? महादेव अंदर समाधि में है। बात क्या है नंदी? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है हलाहल। माता पार्वती का जीवन संकट में है। राक्षस उन्हें भ्रमित करके पाताल लोक ले गए हैं। महादेव को समाधि से जगाना होगा। तुम जाकर उन्हें समाधि से जगाओ। महादेव को समाधि से जगाना होगा? मैं जाकर भूत प्रेत पिशाचों को इकट्ठा करता हूँ आक्रमण के लिए। माता पार्वती को राक्षस? ऐसा कैसे हो सकता है? किंतु नंदी झूठ नहीं कहेगा। महादेव, समाधि से जागिए, आंखें खोलिए प्रभु। महादेव, आंखें खोलिए। समाधि से जागिए प्रभु, प्रभु जागिए। हमने तुम्हें समाधि की रक्षा के लिए पहरे पर रखा था और तुमने स्वयं ही हमारी समाधि भंग कर दी। तुम इस कैलाश में रहने योग्य नहीं हो। हर हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम पृथ्वीलोक पर जन्म लोगे। तुम्हारा आधा शरीर मनुष्य का होगा और सिर नाग का होगा। तुम्हारा आधा शरीर मनुष्य का होगा और सिर नाग का होगा। क्षमा कीजिए प्रभु, माता पार्वती के प्राण संकट में हैं, इसलिए मैंने आपको समाधि से। माता, हर तुम इसी पर यहां से चले जाओ। तुम जैसे झूठे प्राणी को कैलाश और सहन नहीं कर सकता। गुरुदेव, ये आपने क्या किया? हरहार को बिना अपराध के ही श्राप दे दिए। जो घटना घटी है उसमें हरहार का कोई दोष नहीं है। ये सब गरुड़देव की माया थी। उन्होंने नंदी का रूप धारण करके माता पार्वती के अपहरण की सूचना दी और आपको समाधि से जगाने के लिए उकसाया। शनिदेव, ये तो सच में हराहर के साथ बहुत बुरा हुआ।
किंतु अब श्राप तो वापस नहीं हो सकता। गुरुदेव, क्या इस श्राप से मुक्ति पाने का कोई उपाय है? बस एक ही उपाय है। हराहर के दूसरे जन्म के पश्चात जब वो 20 वर्ष का हो जाएगा, तब राजा प्रतीक की पुत्री यदि अपनी इच्छा से उसे अपनाकर उससे विवाह कर ले तो वो श्राप मुक्त हो जाएगा। और इसी मुक्ति के साथ वो सर्प योनि छोड़कर सदा सदा के लिए मनुष्य हो जाएगा। धन्य है गुरुदेव। मैं कदापि ऐसा नहीं होने दूंगा। शनिदेव, तुम धरती पर राजा अश्वबाहु के पुत्र के रूप में जन्म लो। सत्य तो यह है कि राजा अश्वबाहु को भी एक श्राप मिला है। राजन, जिस तरह तुम मेरे शरीर के बेढंगेपन का उपहास कर रहे हो, एक दिन तुम्हारे यहाँ ऐसा पुत्र पैदा होगा जिसकी शारीरिक बनावट पर सारी दुनिया उपहास करेगी। यह मेरा श्राप है। हराहर, इस संसार में जो भी घटता है वो इस सृष्टि के न्याय के अनुसार ही होता है। किसी के साथ न्याय होता है तो किसी के साथ अन्याय होता है। इस न्याय प्रणाली के लिए भूमिका बांधनी होती है। जाओ, अब तुम्हारा महाराज अश्वबाहु के पत्नी के कोख में जन्म लेने का समय हो गया है। सोते देख राजा रानी को बड़ी घोर निद्रा में, रानी की कोख में वो प्रवेश कर जाता, प्रवेश कर जाता। और रानी को पुत्र पैदा हो जाता। पिछले जन्म का जैसे कोई राजा को दंड मिला, पिछले जन्म का जैसे कोई राजा को दंड मिला, जो मानव सर्प शरीर का प्राणी उनको पुत्र हुआ, अद्भुत उनको पुत्र हुआ। लोक लाज के कारण राजा ने सब कुछ छुपा लिया, गुप्त कक्ष में बालक रख सब को चुप करा दिया, सब को चुप करा दिया। बीत गए ऐसे दिन रात, 20 साल बीता, मानव सर्प शरीर में हुआ विशाल युवा, हुआ विशाल युवा। पिताश्री, आखिर कब तक इस कक्ष में बंद रहूंगा मैं? मेरा दम घुटता है यहाँ। मुझे बाहर निकालिए, मुझे बाहर जाने दीजिए पिताश्री। पुत्र विशाल, मैं तुम्हारे कष्ट को भली भांति समझ सकता हूं, किंतु क्या करें, हम विवश हैं पुत्र,
विवश है। यदि तुम यहां से बाहर जाओगे तो लोग तुम्हें देखकर तुम्हारा तिरस्कार करेंगे पुत्र। मुझ पर और तुम्हारी मां पर लोग प्रश्न उठाएंगे कि हमने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया। पुत्र, तुम चाहते हो कि तुम्हारे पिता का अपमान हो, तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। तुम जा सकते हो। हे शनिदेव, आपके मार्गदर्शन से मैंने यह जन्म तो ले लिया, किंतु यह कष्ट अब और नहीं सहा जाता मुझसे। इस बंद कक्ष में अब और नहीं रह सकता मैं। शनिदेव, कब समाप्त होगा यह श्राप? कब मिलेगी मुझे इस नरक से मुक्ति? मेरी मदद कीजिए शनिदेव, मुझे यहां से बाहर निकालिए। राजकुमार विशाल, हम जानते हैं तुम 20 वर्षों से कष्ट भोग रहे हो, परंतु अब तुम्हारे श्रापित जीवन से मुक्ति पाने का समय आ गया है। सखियों, आज हम यहाँ पर कितने दिनों बाद आए हैं। सब कुछ कितना सुंदर लग रहा है। राजकुमारी नंदिनी, जिस चित्रकार के बारे में मैंने आपसे बात की थी ना? हाँ, कहाँ है वो? वो रहा सामने। चलो। यही ना? चित्रकार, राजकुमारी को अपने बनाए हुए चित्र दिखाओ। बताइए राजकुमारी जी, आप कैसा चित्र देखना पसंद करेंगे? कुछ ऐसा जो हमारे मन को मोह ले। हम तुम्हें श्राप देते हैं। तुम्हारा आधा शरीर मनुष्य का होगा और सिर नाग का होगा। और इस रूप से मुक्ति तब मिलेगी जब कोई राजकुमारी इनके गले में वरमाला डालेगी। फिर क्या हुआ चित्रकार? किसी राजकुमारी ने इनके गले में वरमाला डाली? नहीं राजकुमारी जी, ऐसा कार्य करने के लिए बहुत बड़े साहस की आवश्यकता होती है। हाँ, वो तो है। इस रूप में इन राजकुमार को कितनी पीड़ा होती होगी ना?
मनुष्य के ही भांति इनके मन में भी इच्छा होती होगी इस संसार को देखने की, सबसे मिलने की। कोई मुझे बाहर निकालो, मेरी मदद करो। देखा सखियों? नहीं राजकुमारी जी, हमने तो नहीं देखा। अरे नहीं देखा? फिर मुझे उनका असली मुख कैसे दिखाई दिया? राजकुमारी जी, आपने सच्चे मन की आंखों से देखा, इसीलिए राजकुमार का आपको सही रूप देखने मिला। चित्रकार, ये चित्र आप हमें दे दीजिए। बताइए इसका क्या मूल्य है? राजकुमारी जी, हम धन के लिए चित्रकारी नहीं करते, हम लोगों के खुशियों के लिए इसमें रंग भरते हैं। आपको ये चित्र देखकर खुशी हुई तो ये चित्र आपका हुआ। धन्यवाद। चलो राजकुमारी जी, यदि यही राजकुमार आपके समक्ष आ जाते तो आप क्या करते? क्या आप इन्हें श्राप से मुक्ति दिलवाते? ये तो हम तभी बताते जब ये राजकुमार हमारे समक्ष होते। पिताजी, आपको नहीं पता, परंतु ये बहुत लंबी कहानी है। ये एक श्रापित राजकुमार है, लेकिन मुझे इनका असली रूप दिखाई देता है। पर जाने दीजिए, आप नहीं समझेंगे। महाराज, एक ब्राह्मण देव आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें आदर सहित भीतर भेज दो। महाराज प्रणाम। प्रणाम ब्राह्मण देव। कहिए ब्राह्मण देव, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? महाराज, हम अयोध्या से आए हैं। आपके पुत्री के लिए वहां के राजकुमार के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। ये तो अति ही शुभ समाचार है। हम सत्य और धर्म के रक्षक हैं। आपके पुत्र के जीवन का सत्य बताने आए हैं। आपका पुत्र जो कष्ट भोग रहा है वो महादेव का श्राप है। अब वो समय आ गया है कि आपका पुत्र श्राप मुक्त हो जाएगा। चंदेर नरेशी राजा प्रतीक की पुत्री नंदिनी जैसे ही आपके पुत्र के गले में वरमाला डालेगी, आपके पुत्र का ये नरकीय जीवन समाप्त हो जाएगा। किंतु ब्राह्मण देव, तो क्या राजा प्रतीक अपनी पुत्री का विवाह हमारे पुत्र के साथ करेंगे? उसकी चिंता आप ना करें। परंतु एक बात का ध्यान रखें, जब तक हम न कहें तब तक आप लोग अपने पुत्र का नागमुख किसी को नहीं दिखाएंगे। जैसा आप कह रहे हैं ब्राह्मण देव, वैसा ही होगा। राजा शुभ बाहु महारानी रत्न
कन्या और वर एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। ठहरो। हे गरुड़देव, आप यहाँ? राजन, आप अपने हाथों से अपनी पुत्री को मृत्यु के मुख में ढकेल रहे हैं। जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला है, एक बार उसका मुख तो देखिए। ये राजकुमार आधा मनुष्य है और आधा सर्प। ये राजकुमार आधा मनुष्य है और आधा सर्प। ये राजकुमार आधा मनुष्य है और आधा सर्प। दूल्हे का चेहरा दिखाओ। उठाओ सहरे को। महाराज अश्वभाव, आप तो बहुत ही कपटी और पापी राजा निकले। अपने पुत्र को तुमने हमारा दामाद बनाने की सोचा भी कैसे? यदि मैं चाहूं तो इसी समय तुम सबको मृत्यु दंड दे सकता हूं, किंतु हम तुम्हारी तरह अधर्मी नहीं हैं। तुम्हारा ये शापित पुत्र तुम्हारे ही पापों का फल है महाराज। जाइए और यहां से निकल जाइए। गरुड़, तुमने हमारे न्याय चक्र के बीच में आकर अच्छा नहीं किया। तुम क्रोध और बदले की भावना में ये भूल गए कि तुम्हारे हाथों कितने पाप हुए जा रहे हैं। तुम्हें इन पापों का दंड अवश्य मिलेगा। शनिदेव, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मैं सर्प जाति को कभी चैन की सांस लेने नहीं दूंगा। गरुड़, तुम यह अधर्म केवल इसलिए कर रहे हो कि तुम भगवान विष्णु के वाहन हो। परंतु अब तुम्हारा अहंकार भी टूटेगा और हमारा न्याय चक्र भी पूरा होगा। ये एक श्रापित राजकुमार का चित्र। राजकुमार को अपनी किसी भूल के कारण श्राप मिला और इस रूप से मृत्यु तब मिलेगी जब कोई राजकुमारी इनके गले में वरमाला डालेगी। राजकुमारी नंदिनी जी, चित्रकार जी, आप यहाँ? राजकुमारी जी, उस दिन हमने आपको एक शापित राजकुमार की अधूरी कथा सुनाई थी।
इस चित्र में जो शापित राजकुमार हैं, ये वही राजकुमार हैं जो आपसे विवाह करने आए थे। याद है, तब हमने आपसे पूछा था कि यदि शापित राजकुमार साक्षात आपके सामने आ जाएं, तो आप क्या करेंगे? राजकुमारी जी, अब आपको निर्णय करना है कि उस शापित राजकुमार को श्राप से मुक्त कराना है या नहीं। मैं समाज से तिरस्कृत हूं। मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। रुक जाइए। अगर आप इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? आप ही तो मेरे जीवन साथी हैं। तुम शनिदेव के कारण श्राप मुक्त तो हो गए, किंतु जीवित नहीं रह पाओगे। मैं तुम्हारा ये जीवन आज ही समाप्त कर दूंगा। शनिदेव, मेरे पति की रक्षा कीजिए।
रक्षा कीजिए। चलिए, उठिए, आइए। गरुड़देव, आज आपने अपराध की सारी सीमा पार कर दी। आज तक हम आपको दंडित नहीं कर रहे थे क्योंकि आपने भगवान विष्णु की सेवा से बहुत सा पुण्य अर्जित किया था, किंतु इस पाप से वो सारा पुण्य समाप्त हो गया। अब आप केवल दंड के भागीदार हैं। दीजिए, मुझे ज्ञात हो गया है कि अहंकार और अधर्म की राह पर चलकर प्राणी अपना ही सर्वनाश करता है। हे शनिदेव, मुझे अपने अंत का भय नहीं है, किंतु अगर आज मैं मर गया तो संपूर्ण गरुड़ जाति पर कलंक लग जाएगा कि मैंने भगवान विष्णु का वाहन होकर अनुचित कार्य किया है। शनिदेव, संपूर्ण गरुड़ जाति को कलंकित होने से बचा लीजिए।